सरकार की बेरुखी से नाराज भट्टा स्वामी कल जाएंगे दिल्ली। रामलीला मैदान नई दिल्ली से संसद तक करेंगे प्रदर्शन। समाधान होने तक जारी रहेगी अनिश्चितकालीन हड़ताल। कुमुदेश चंद्र वार्ता करते समिति के अध्यक्ष कुमुदेश चंद्र यादव, आशीष राजपूत व अन्य। इटावा अखिल भारतीय ईंट व टाइल निर्माता महासंघ के आह्वान पर उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति के तत्वावधान में सरकार की बेरुखी से नाराज जनपद सहित संपूर्ण भारत का समस्त लाल ईंट भट्टा स्वामी आगामी 10 नवंबर 2022 को रामलीला मैदान नई दिल्ली से संसद तक प्रदर्शन करेंगे। उद्योग की विभिन्न समस्याओं के कारण संपूर्ण भारत का भट्टा स्वामी अपने लाल ईंट भट्टे बंद कर भारत सरकार स्तर से समाधान होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहने के बाद भी अब अपने उद्योग को बचाने के लिए मजबूरन रामलीला मैदान से अपनी वेदना भारत सरकार तक पहुंचाएंगे। वेदना इतनी अधिक कि अब रामलीला मैदान से प्रदर्शन उपरांत प्रत्येक भट्टा स्वामी पैदल यात्रा कर संसद तक जाएंगे। यह उद्योग हित की लड़ाई है। जनमानस के आवास एवं इस उद्योग से जुड़े श्रमिकों की रोजी रोटी पर भी संकट है। ईंट उद्योग सस्ता आवास एवं लाखों श्रमिकों को रोजगार देता है। सरकार की इस उद्योग के प्रति अनदेखी से संपूर्ण भारत में लगभग 3 करोड़ श्रमिक बेरोजगार होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। यह जानकारी जनपद ईंट निर्माता समिति इटावा के अध्यक्ष कुमुदेश चंद्र यादव एवं महामंत्री सुरेश कुमार अरोड़ा ने प्रेस से वार्ता के दौरान दी। कहा कि हम अपने ईंट भट्ठा उद्योग की परेशानियों से स्थानीय प्रशासन एवं सरकार को वार्ताओं के माध्यम से अवगत कराते आए हैं, जिसका मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने ईंट भट्ठा उद्योग हित में संज्ञान लिया, परंतु कुछ समस्याओं का समाधान भारत सरकार स्तर से होना है। अब हम अपने ईंट भट्ठा उद्योग की समस्याओं को भारत सरकार तक पहुंचाने एवं समाधान हेतु अनिश्चितकाल के लिए ईंट भट्ठा बंद कर हड़ताल पर रहेंगे। वार्ता के दौरान जनपद ईंट निर्माता समिति इटावा के आशीष राजपूत, राजीव पांडेय, श्रीकृष्ण यादव, गोरलदास, राहुल गुप्ता, राधेश्याम यादव, गुड्डू चौधरी, सूरजभान सिंह, भानुप्रताप सिंह, रजत चौधरी, यदुनाथ सिंह, विमलेश यादव, राकेश कुमार जैन सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। इनसेट ईंट निर्माताओं की प्रमुख मांगे। इटावा जीएसटी लाल ईंट बिक्री में जीएसटी कंपोजिशन स्कीम को समाप्त करते हुए जीएसटी स्लैब में अप्रत्याशित बढ़ोतरी की, जिसमें जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक में भट्ठों में निर्मित लाल ईंटों पर कर दर में बिना आईटीसी क्लेम किए 1% से बढ़ाकर 6% तथा आईटीसी क्लेम करने पर कर दर 5% से बढ़ाकर 12% किए जाने का प्रस्ताव 1 अप्रैल 2022 से लागू किया गया है तथा ईंट भट्ठों की थ्रेशहोल्ड लिमिट रुपये 40 लाख से घटाकर 20 लाख की गई है, जबकि देश में अन्य मैन्युफैक्चरर्स के लिए कंपोजिशन स्कीम तथा थ्रेशहोल्ड लिमिट रुपये 40 लाख है। लाल ईंट निर्माताओं पर 2 प्रकार के अव्यवहारिक एवं अनुचित कर दर वृद्धि प्रस्ताव को वापस लेते हुए पूर्व की भांति कंपोजिशन स्कीम लागू की जाए। बताया कि भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2022 को जारी नोटिफिकेशन द्वारा ईंट भट्ठों को जिग जैग टेक्नोलॉजी में परिवर्तित करने के लिए छवत जजमपदुमदज बपजल में 1 वर्ष तथा अन्य जिलों में 0.2 वर्ष में परिवर्तित करने के लिए आदेश दिए गए हैं। जिग जैग में परिवर्तन हेतु न तो सरकार द्वारा कोई डिज़ाइन उपलब्ध कराई गई है, साथ ही समय भी बहुत कम दिया गया है। प्रदेशों में एक साथ इतने कुशल कारीगर उपलब्ध नहीं है कि सभी भट्ठों को एक साथ जिग जैग टेक्नोलॉजी में परिवर्तित किया जा सके, जिसके लिए 0.1 वर्ष के स्थान पर 0.2 वर्ष तथा 0.2 वर्ष के स्थान पर 0.4 वर्ष का समय दिया जाए। जेसीबी के उपयोग पर पुलिस का उत्पीड़न निरंतर जिले में हो रहा है। वर्तमान सरकार में 16 मार्च 2018 व 18 अक्टूबर 2021 में दिए गए निर्देश के बाद भी पुलिस उत्पीड़न बंद नहीं हो रहा है। आज के इस आधुनिक युग में ईंट भट्ठों पर ईंट मिट्टी बनाने वाली मशीनों के प्रयोग में जेसीबी मशीन द्वारा ईंट मिट्टी की मशीनों में डालने हेतु प्रयोग तथा श्रमिकों की मांग पर ईंट भट्ठों पर ही जेसीबी मशीन से मिट्टी खोद कर देना पड़ता है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि उपरोक्त के संबंध में जेसीबी मशीन से ईंट भट्ठों को खनन करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। रिपोर्टर विपिन।